कहानी योगी राज का चमत्कार। विश्व पुण्याश्रम के बाबा विश्वनाथ एक बार सोचने लगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। आश्रम का आकर्षण तो बाबा जसनाथ के समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो गया। वे तो वचन सिद्ध चमत्कारी योगीराज थे। आश्रम में अब ऐसा कोई तपने वाला योगी नहीं है। जो हैं वे उदरम भरी हैं और वे भी अब दूसरे आश्रम में जाने की सोच रहे हैं। अधिकांश साधक इसी प्रवृत्ति के होते हैं कि जहाँ दिखे भरी परात वहाँ जगाए सारी रात। मालपुए और खीर के आसपास इनकी भी भीड़ लगी रहती है। रूखे सूखे भोजन पर इस आश्रम में कौन ठहरेगा। अब लगता है मुझे भी कोई चमत्कार दिखाना होगा। एक दिन प्रातःकाल बाबा विश्वनाथ ने अपने आश्रम के योगियों से कहा, आज तो बाबा जसनाथ जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। सुनकर सभी योगी जिज्ञासा की मुद्रा में उनकी ओर देखने लगे। बाबा विश्वनाथ ने आगे कहा, बाबा जी ने आश्रम को आशीर्वाद दिया है और कृपा कर मुझे मंत्र सिद्ध बना दिया है। मैं जो भी मंत्र कागज पर लिख कर दूंगा वह कार्य अवश्य सफल होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्र सिद्धि की पहचान यह होगी कि मंत्र लिखे कागज पर यदि अंगारे भी रखे जाएंगे तो वे ही ठंडे हो जाएंगे, किंतु मंत्र लिखित पत्र बिल्कुल नहीं जलेगा। पत्र पर कहीं काला दाग भी नहीं लगेगा। सुनकर सारे सन्यासी चौंके। उन्होंने कहा, बाबा पहले हमें दिखाओ यह चमत्कार। बाबा तो तैयार थे ही। उन्होंने चांदी से मढ़ी हुई एक पूजा की चौकी रखवाई तथा उस पर पत्र रखकर कुछ अक्षर लिखी। सबको दिखाते हुए कटोरे में अंगारे भरे और उस पत्र पर उल्टा कर धर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ मंत्र जैसा बोलकर कटोरा उठाया। सचमुच अंगारे ठंडे हो गए और नीचे रखा पत्र ज्यों का त्यों बेदाग था। सभी सन्यासी विस्मित हो उठे। सबने इसे बाबा जसनाथ जी के वरदान का ही फल समझा और वे उसके प्रचार में जुट गए। गांव-गांव में यह बात फैल गई। कुछ ही दिनों में बाबा के आश्रम में मंत्र लेने वालों की भीड़ लग गई। लोग मंत्र लिखे कागज पर बाबा को अंगारे डालते देखकर एक बार तो सोचते सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। जब 2-4 क्षणों में ही योगी जी पत्र को सही सलामत निकालते तो वे अवाक रह जाते। अब तो भेंट चढ़ावा भी काफी आने लगा। आश्रम समृद्ध हो गया। अन्य कई योगी आश्रम में आ गए। बाबा विश्वनाथ को गुरु मानकर सभी मौज उड़ाने लगे। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मंत्र लिखे पत्र लेते थे। जिनकी मनोकामनाएं संयोगवश पूर्ण हो जाती थी वे बाबा विश्वनाथ के खूब गुण गाते थे। आश्रम को खुले दिल से खूब दान देते थे। जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती थी वे बेचारे अपने कर्मों का दोष मानकर चुप रह जाते थे। अंगारों से पत्र न जलने का चमत्कार उनके सामने ही घटित हुआ था। अतः इसे ढोंग मानने का कैसे प्रश्न उठे। बाबा के चमत्कार की चर्चा इतनी फैली कि अन्य आश्रम सोने होने लगे। नगर का राजा स्वयं बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। बाबा के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा जम गई। युवा सन्यासी करुणपाल एक साधक योगी था। उसे चमत्कारों से घृणा थी। उसकी दृष्टि में चमत्कार पाखंड के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह प्रायः भोली भाली जनता को लूटने का साधन है। उसने जब चमत्कारी बाबा की दास्तान सुनी तो हैरान रह गया। सोचने लगा, विश्वनाथ जैसे योगी अगर चमत्कार से धन बटोरते हैं, यश बटोरते हैं, तो फिर साधना कौन करेगा। कुछ भी हो, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। यदि पाखंड है तो उसका भंडाफोड़ करना स्वयं में एक पुण्य कार्य है। एक दिन सन्यासी करुणपाल
विश्व पुण्याश्रम आया। वहाँ 2 दिन रुका और सारी स्थिति को समझने की कोशिश की। अंगारे कैसे डाले जाते हैं, डालते समय क्या बोला जाता है। उसे आभास हुआ कि मंत्र बोलने से तो जलने का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। करुणपाल जहाँ ठहरा था वहाँ जाकर उसने एक कटोरे में अंगारे भरे और एक कागज पर कटोरा औंधा रख दिया। कुछ क्षण रुककर कटोरा उठाया तो अंगारे बुझ गए थे। नीचे रखे कागज पर दाग तक नहीं लगा था। करुणपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगा, यह तकनीक है। हवा पूरी तरह एक साथ बंद होनी चाहिए, इससे अंगारे स्वतः बुझ जाएंगे। अब वह अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा विश्वनाथ के जन्मदिन पर एक बड़े समारोह की योजना बनी। जनपद के सभी राजाओं और आसपास के सभी आश्रमवासियों को निमंत्रण दिया गया था। 7 दिनों तक सबके भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई। दूर दूर से महान योगीराज पधारे तथा जन्म दिवस पर बाबा विश्वनाथ को विश्वत्राण की उपाधि देने की तैयारी की जा रही थी। समारोह में करुणपाल भी पहुंचा। उसने देखा बहुत बड़ी मानव मेदिनी के बीच विश्वत्राण की उपाधि देने का प्रस्ताव अनेक राजाओं की ओर से आया है तथा दूर दूर से आए विद्वान एक साथ बाबा की स्तुति करने खड़े हुए हैं। मौका पाकर करुणपाल भी उठा और बोला, आगंतुक नरेशगण, विद्वत परिषद एवं महानुभावों, बाबा विश्वनाथ को विश्वत्राण की महान उपाधि से आप अलंकृत करने जा रहे हैं। आप लोग विचार करें कि क्या बाबा सर्वथा इसके योग्य हैं। बाबा जसनाथ अवश्य पहुँचे हुए योगी थे, पर ये बाबा तो पूरे धोखेबाज हैं। इन्हें न गुरु का वरदान मिला है और न ये मंत्र सिद्ध ही हैं। इन्हें तो उपाधि नहीं, तिरस्कार भरी धिक्कार मिलनी चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी शक पका गए। विरोध प्रकट करने वाला भी एक सन्यासी था। राजाओं ने करुणपाल को मंच पर बुलाकर अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा तथा अनेक लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। करुणपाल ने पुनः कहा, यह सीधी सी बात है कि हवा बंद होते ही जलते हुए अंगारे बुझ जाते हैं। इसमें वरदान की कौन सी बात है। बाबा का यही तो चमत्कार है। लोगों ने एक साथ क्रोधावेश में कहा, आप कर सकते हैं ऐसा। करुणपाल ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, अभी यही सबको दिखा सकता हूँ। चारों ओर से आवाजें आने लगी, दिखाओ, अभी दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। करुणपाल इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने वही सबको दिखाते हुए कागज पर अंगारे डाले, कटोरे से ढका और कुछ क्षणों के बाद वापस उसे ज्यों का त्यों निकाल कर दिखा दिया और कहा, कोई भी भाई घर जाकर स्वयं यह प्रक्रिया करके देख सकता है। इसमें न कोई भेद की बात है, न चमत्कार है। इसमें वरदान जैसा भी कुछ नहीं है। अब बाबा विश्वनाथ की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। करुणपाल ने चमत्कार के भंडाफोड़ के साथ साथ बाबा के आश्रम की और भी अनेक बातें लोगों को बताई। बाबा के पास उसके तर्कों का कोई उत्तर नहीं था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि आश्रम की गिरती हुई स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने इन प्रपंचों का सहारा लिया था। यह सही है कि इसमें वरदान जैसी कोई बात नहीं है। बाबा की बात सुनकर सभी उसे धिक्कारने लगे। आयोजन बीच में ही समाप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ को आश्रम से निकाल दिया गया। सभी लोग करुणपाल की बौद्धिक सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि छोटी सी बात ने हमें कितना मूर्ख बना दिया था। कथा बोध कहता है, जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं, एक दिन वे अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं।